वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं खालिद अमीन बात कर रहा हूँ। आज सितारा यासीन ने एक वीडियो बनाई है और अपनी बहन पे और मुझ पे इल्ज़ामात लगाए हैं। वीडियो का हालांकि मकसद तो ये होना चाहिए था कि वो अपनी जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं वो उनको क्लियर करती, जवाबात देती उसके, लेकिन उसने उल्टे जो है ना इल्ज़ामात लगाए हैं। तो दो और दो चाहिए। तो इसकी जो बातें हैं वो इस तरीके से होती हैं कि हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। भाई, आप पर इल्ज़ामात लगे हैं, आप इस चीज़ के जवाब दो, इस चीज़ को क्लियर करो। इनका आगे से हमेशा रिस्पांस क्या आता है, हमारी सुलह हो गई है, हम सुलह की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, ये सवालों के जवाबात नहीं होते, दुनिया इसको नहीं सुनना चाहती। हाँ, जो आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें इन्होंने मुझे और अपनी बहन को एक बचपन के रिश्ते का हवाला देकर तो हमारे दरमियान इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है इन्होंने। तो पहली तो बात यह है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह सकता हूँ कि वो मेरी बहन है। इसकी तरह नहीं कि जैसे उसके अंदर कह रही है व्हाट्सएप के अंदर के कुरान की कसम उठा लेते हैं ताकि हम जो है ना एक्सपोज ना हो। जब उसकी वीडियो आई है उसके एक दो दिन बाद मैंने किसी सोर्स से उसका नंबर जो है ना वो हासिल किया है। नंबर हासिल करके उससे कुछ चीज़ों की मैंने तस्दीक की है। मेरे पास उसका नंबर ही नहीं था। मेरे ख्याल में एक लंबे अरसे से, यानी जिसे आप कह सकते हो 10 से 15 साल, इतना इतना पुराना मेरे पास से अगर कोई उसके नंबर का डाटा मिल जाए तो मैं सॉरी बोलूँगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं अगर इनको चैलेंज करते हो तो फिर टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं अपने मोबाइल का फोरेंसिक करवाऊंगा, आप भी कराओ। आपके पास जो डाटा है वो दुनिया के सामने रखो और जो मेरे पास डाटा है मैं वो दुनिया के सामने रखता हूं। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूं कि मेरे दिल में उसके लिए जो मकाम है वो बहन का मकाम है। तो ये जो रिश्ते विश्ते ये सारी चीज़ें होती थीं, ये छोटे छोटे होते थे तो उनके वैसे ही रिश्ते बराए नाम कर दिए जाते थे। कौन सी उसमें अंगूठियां पहनाई जाती थी या मंगनियां की जाती थी। अभी मेरा बेटा 3-4 साल का है, 3-4 तो दुल्हन है हम उसकी बना चुके हैं। ऐसे ही खाम खा रंग ना दिया करो, इसमें भी फंस जाओगी। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है ये। इससे ज्यादा मैं बात, आखिरी जो आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, तो आपने ये कहा है कि इसकी बीवी के किरदार। तो इस बात को मैं ऑनलाइन ओपन चैलेंज दुनिया के सामने, आपके चैनल पर आपके व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर, आपके सपोर्टर चैलेंज है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप झूठी हो। मैं फिर कहूंगा कि आप झूठी हो, और मैं तीसरी दफा कहूंगा कि फिर आप झूठी हो। हमेशा की तरह आप किसी पे इल्जाम लगा के फरार होने का रास्ता अख्तियार कर रही हो। ऑनलाइन आपका चैनल, मैं ये नहीं चाहता कि किसी में और चैनल पे आऊं। आप खुद कहती हो ना कि जब मुझे सुनेंगे तो फिर लाखों में सुनेंगे, आपको हजारों में। मैं हजारों को नहीं सुनवाना चाहता, मैं लाखों के सामने ये अपने घर का मुकदमा पेश करना चाहता हूं। एक मुजरिम आपको चैलेंज दे रहा है, एक मुद्दई को एक मुजरिम चैलेंज दे रहा है कि अगर ये बात सच है उस बंदे को बुलाओ। खालिद भी आएगा, बाकी सारी काबीना आपकी होगी। ठीक है, मैं कहता हूं उस वजाहत लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तजा करता हूं और अपील करता हूं, और ये कहता हूं, ये मैसेज देता हूं कि आप बजाय इसके कि आए और इन पर मजीद कुछ वजाहत पेश करें, मैं कहता हूं उस वजाहत का कोई फायदा नहीं है। आप ऑनलाइन आए, इस मसले का हल निकालें।
आए, क्योंकि मुझे आज तक पता है मैंने जो अपनी ज़िंदगी में आपके लिए चैलेंज छोड़े थे वो बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद हैं। आप उनसे भाग गए हो, और आपकी बहन ने आपके लिए जो चैलेंज छोड़े हैं उसका भी आप जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल मैं वेट करूंगा, बजाय इसके कि आप बयानबाजी करो, इस मसले को उलझाओ, उलझाने की कोशिश करो। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगी। मैं आखिरी दफ़ा इसी चैलेंज के साथ कि मैं ऑनलाइन आपके चैनल पर आऊँगा, इसी के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। जवाब तब दूंगा जब आप उस बंदे को ऑनलाइन चैनल पर बिठाओगे मेरे सामने, चाहे पैसे देकर ले आओ, चाहे आप उसको मिन्नत समझत करके ले आओ, चाहे ऐसे ले आओ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये जिम्मे मैं ये काम अपना एक मुलजिम अपना ये एक काम आप लोगों के जिम्मे, मुद्दाइयों के जिम्मे लगा के जा रहा है कि आप ये करो और जल्दी से करो, बल्कि जल्दी से करो और मुझे जल्दी बुलाओ। ठीक है, क्योंकि अवाम जो है वो उस बंदे को देखना और सुनना चाहती होगी। ठीक है, हमें आपके इस चैलेंज का इंतज़ार रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैंने सबसे पहले वॉइसें इसीलिए चला दी थी खालिद अमीन की, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं तकरीर करके यहाँ पे बोल के लेक्चर दे के और कोई सफाई दे के, तो इसीलिए मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट पे वॉइसें चला दी थी उसकी। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं, सितारा यासीन और साजिद अमीन और पूरा इनका ख़ानदान। अब कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये देखें, ख़ुद शरीफ बनते हैं, वीडियोस के अंदर व्लॉगिंग करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और लोगों से गालियां निकलवाते हैं। जो इनके ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ उठाए, जो सच की बात करे, इनका झूठ सामने लेके आए, उनको ये गालियां निकलवाते हैं और ख़ुद ये अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारी जो वॉइस थी ये सब मैंने इनकी लीक की हैं। और दूसरी बात ये कि जो ये जिस नेचर के ये लोग हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इनके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बहुत कुछ कहा है। मैंने इनको मैंने एक्सपोज किया है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये सिर्फ अपने डॉलर चमकाने के लिए, अपने व्यूज़ चमकाने के लिए, अपना चैनल, अपनी दुकान चलाने के लिए और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, ताकि दुनिया की नज़रों में हमारी इज़्ज़त बरकरार रहे। जो लोग हमारे सपोर्टर हैं, सितारा यासीन के, साजिद के जो सपोर्टर हैं, वो इसी तरह बेवकूफ़ और लल्लू बन के रहें, ताकि उनके दिल में हमारी इज़्ज़त बन के रहें। लोगों को इनकी औकात का नहीं पता। ये 2 टके के लोग सामने लेके आके गालियां निकलवाते हैं गालियां निकलवाते हैं और ख़ुद ये वीडियोस के अंदर शरीफ बन के रहते हैं। तो इनको इनको गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जितनी मर्ज़ी इनकी माँ बहन एक करो, इनके साथ जो मर्ज़ी करो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई इन्होंने तो अपना चैनल चलाना है ना, इन्होंने अपनी दुकान चलानी है, इन्होंने अपनी वीडियोस बनानी है, व्लॉगिंग करनी है, व्यूज़ लेने हैं, सब्सक्राइबर लेने हैं। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको गालियाँ माँ बहन की, इनको कुछ भी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये क्या है, जवाब देते हैं ये 2 टके के लोग सामने ला के। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी औकात आपके सामने मैंने पेश की है। आपने देख लिया है कि ये किस औकात के मालिक हैं। और अगर अब भी इनके सपोर्टर इनको सपोर्ट करते हैं, इनके वीडियोस देखते हैं, इनको व्यूज़ देते हैं, तो फिर उनके ऊपर भाई वो भी इन जैसे ही होंगे, वो भी इन जैसे जाहिल होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता था, आपको इनकी औकात दिखाना चाहता था, वो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का, मैं ये कहता हूँ कि मुझे व्यूज़ का, सब्सक्राइबरों का, इनका मुझे कोई लालच नहीं है तो भाई मुझे इन चीज़ को की लालच होगी। मैं इनको मज़ीद और इनको लेके आऊँगा, मज़ीद और इनके प्रूफ सामने लेके आऊँगा। इनको गालियों, क्योंकि हम अपनी ज़बान क्यों गंदी करें, हम अपनी नेचर, अपनी इज़्ज़त क्यों ख़राब करें। तो इनको यूं ही इनको करेंगे, इनको यूं एक्सपोज करेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।